अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। परिवार में सुख और शांति किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन राधेश्याम जी के घर में जैसे सुख शांति रूठ ही गई हो। रोज रोज तनाव और कलेश से तंग आकर राधेश्याम जी ने अंत में न चाहते हुए भी अपने दोनों बेटे के बीच में बंटवारा ही कर दिया। राधेश्याम जी के दो बेटे थे, बड़ा सोहन और छोटा रोहन। सोहन की पत्नी रत्ना बहुत ही नेकदिल महिला थी। घर परिवार को अच्छे से संभाल कर रखना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। रत्ना की शादी के थोड़े समय बाद ही राधेश्याम जी की पत्नी का निधन हो गया था। बड़े बहू होने के नाते अपने परिवार को रत्ना ने अपने बिखरते परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। परिवार की स्थिति की देखरेख के कारण पढ़ी लिखी होते हुए भी जॉब नहीं करी थी। अपने ससुर जी का भी रत्ना बहुत ध्यान रखती थी। समय आने पर राधेश्याम जी ने अपने छोटे बेटे रोहन की शादी नीलम से कर दी। नीलम भी पढ़ी लिखी थी और सरकारी स्कूल में टीचर की पद पर थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। रत्ना अपनी देवरानी बहन नीलम का सम्मान रखती, लेकिन नीलम को अपनी नौकरी का बहुत घमंड था। उसे लगता है कि वह तो कमाती है। फिर वह सोचने लगी कि घर के कामों में फिर वह क्यों सहयोग करे। रत्ना के बच्चे अभी छोटे थे, साथ में बुजुर्ग ससुर की भी ढेर सारे काम हो जाते थे। इसके साथ घर के काम होते थे जिन्हें रत्ना अकेली करती थी। जब कभी नीलम की सहयोग करने को रत्ना कहती तो नीलम लड़ाई शुरू कर देती थी। ऐसे ऐसे कड़वे बोल बोलती कि उन्हें सुनकर रत्ना रो देती। अपनी सीधी बहू का यह हाल देखकर राधेश्याम जी को बहुत दुख होता है। इससे तंग आकर राधेश्याम जी ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया और खुद रत्ना और सोहन के साथ रहने लगे। रोहन और नीलम घर के पिछले हिस्से में रहने लगे। यही तो चाहती थी नीलम कि अलग हो और अपने तरीके से रहे। रोहन को भी अपनी पत्नी का व्यवहार देख अलग रहना ही उचित लगा। अपनी नौकरी और सुंदरता का नीलम को इतना घमंड था कि रत्ना के कभी सामने पड़ने पर भी मुंह फेर लेती थी। कभी रत्ना कुछ पूछती तो नीलम अपना मुंह फेर लेती थी। तंग आकर रत्ना ने नीलम से कुछ पूछना ही छोड़ दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद नीलम प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी में कुछ परेशानी के कारण रोहन ने नीलम से कहा कि वह भैया और भाभी के घर चली जाए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। और कहा कि वहाँ रत्ना भाभी भी उसका अच्छे से ख्याल रखेगी और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। नीलम को रोहन की यह बात पसंद नहीं आई और कहा कि वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। उसे रत्ना भाभी से सेवा कराने की कोई शौक नहीं है। नीलम की बातें सुनकर रोहन चुप हो गया और वह काम से बाहर चला गया। रोहन के जाने के बाद एक दिन तो आराम से बीता, लेकिन आधी रात में नीलम के कमर में हल्का दर्द शुरू हो गया। दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और अब नीलम डरने लगी। उसने रोहन को फोन किया और कहा कि उसके कमर में और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नीलम का तो 9वां महीना चल रहा था, इसलिए रोहन भी बहुत परेशान हो गया। रोहन चाहते हुए भी कल सुबह से पहले नहीं आ सकता था। उसने नीलम से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी भैया को फ़ोन करता हूँ। रोहन ने तुरंत अपने भैया को फ़ोन कर सारी बात बताई और तुरंत ही रत्ना और सोहन नीलम के पास पहुँच गए। देखा तो नीलम दर्द से तड़प रही थी। रत्ना को देख नीलम को बहुत तसल्ली मिली और अपनी जेठानी का हाथ थाम रोने लगी। रत्ना ने नीलम को संभालते हुए कहा, परेशान न हो नीलम, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तुरंत नीलम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पता चला कि नीलम को डिलीवरी पेन शुरू हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि नीलम की डिलीवरी आज ही होगी। तुरंत रोहन को सारी स्थिति बताई गई। सुबह होते होते नीलम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे समय रत्ना और सोहन बच्चे के देखभाल में रहने लगे। रत्ना की सेवा देख नीलम का मुंह शर्म से नीचे हो जाता है। आज अपने किए पर नीलम को बहुत शर्म आ रही थी। इतना बुरा व्यवहार उसने अपनी बहन समान जेठानी से किया था। 10 दिन बाद नीलम अपने बच्चे के साथ घर आई। शाम को बच्चे के नामकरण के वक्त नीलम ने अपने बेटे को रत्ना के गोद में दिया और कहा, यह लीजिए भाभी और मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। रत्ना ने नीलम से कहा कि यह तो उसका हक है। नीलम ने फिर रत्ना से कहा, अगर भाभी उस दिन आप और जेठ जी नहीं आते तो शायद आज मैं और मेरा बच्चा शायद जिंदा न होते। मेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी आपने मेरा इतना साथ दिया।
अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। नीलम की बातें सुनकर रत्ना ने नीलम को गले लगा दिया। अपने परिवार को वापस एक साथ देख राधेश्याम जी की आंखें भी खुशी से नम हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।